आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है। यह प्रारूप उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया है और इसे राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंपा गया है। आपको बता दें कि समिति ने भुवनेश्वर कमिश्नरी मॉडल को बेहतर मानते हुए लगभग 60% नियमों को रायपुर में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शेष 40% कमिश्नरी प्रणाली के नियम अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू मॉडल से लिए जाएंगे। इस प्रारूप को तैयार करने के लिए समिति ने विभिन्न राज्यों में लागू कमिश्नरी मॉडल का गहन अध्ययन किया है। समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता ने इस प्रारूप को डीजीपी को सौंपा है। अब इस रिपोर्ट का विधि विभाग के अधिकारियों के साथ अध्ययन किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने उस समय प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ रहे करीब 30 आबकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 30 अधिकारियों के नाम आने के बाद ईडी ने भी 3200 करोड़ रुपए के मामले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी पेश नहीं हुआ है। जिन 30 आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है उनमें 1 अतिरिक्त आयुक्त, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त, 7 जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक स्तर के 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एक नए आरोप पत्र में नाम आने के बाद अधिकारियों पर ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों द्वारा ठोस सबूत पेश किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने पिछले हफ्ते जारी किए गए समन को अब तक नज़रअंदाज किया है। समन का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अगर ये अधिकारी आरोप पत्र और हमारी जांच की पृष्ठभूमि के बावजूद टाल मटोल करते हैं तो हमें उन्हें अदालत में पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से बोगस धान खरीदी का मामला सामने आया है। दरअसल पिथौरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र सागुनढाड़ में खरीफ वर्ष 2024-25 में 1514.40 क्विंटल धान की गड़बड़ी हुई है। घोटाला उजागर होने के बाद किसानों ने खरीदी केंद्र के अध्यक्ष, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बता दें कि लगभग 1 सप्ताह पहले ग्रामीण सेवा सहकारी समिति सागुनढाप में किसान सभा का आयोजन किया गया था। किसानों ने खरीदी केंद्र के आय व्यय और धान खरीदी के दस्तावेजों की पड़ताल की। इस दौरान करीब 46,94,640 रुपए की धान की कमी पाई गई। किसानों का आरोप है कि इस घोटाले में अध्यक्ष, खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत है। अब क्षेत्र के किसान खुलकर जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं खरीदी केंद्र के अध्यक्ष मथामणि बढ़ाई, प्रभारी हरिलाल और साव और कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर मनमानी करते हुए अपने लोगों के नाम पर बोगस धान खरीदी कराने का आरोप लगाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पिछले कई समय से सिर्फ प्रेम और हास्य पृष्ठभूमि पर तो कई तरह की फिल्म लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर रुख कर लिया है। दरअसल सतनामी फिल्म प्रोडक्शन रायपुर ने बहुचर्चित छत्तीसगढ़ की पहली ऐतिहासिक फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास बनाई है, जिसकी यहां जमकर तारीफ हो रही है। इसके अलावा इस ऐतिहासिक फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी स्थित अंबुजा मॉल के सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को देखने पहुंचे थे। यहां सीएम साय ने घोषणा करते हुए कहा है कि फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस प्रेरणादायी गाथा को देख सकें और अपने इतिहास और विरासत से जुड़ सकें। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में बैटरी ऑपरेटेड कार यानी बैटरी चलित वाहन के विरोध में लाइसेंसी पोर्टर यानी कूलियों ने मोर्चा खोल दिया है। कूलियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी से की मुलाकात में उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया और बैटरी ऑपरेटेड कार को बंद कराने की मांग की। कूलियों का कहना था कि बैटरी ऑपरेटेड कार सुविधा से उनके रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए बैटरी ऑपरेटेड कार को बंद किया जाए। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि बैटरी ऑपरेटेड कार आम यात्रियों की सुविधा के लिए है, ऐसे में इस सुविधा को बंद नहीं किया जा सकता है। रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण, कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीरनपुर मामले की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस पर कांग्रेस की आई टिप्पणी पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कम से कम सीबीआई पर तो कांग्रेस का विश्वास बढ़ा है। 5 सालों तक सीबीआई को बैन कर रखा था। आपको बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि चार्जशीट पर सीबीआई ने एक बिंदु पर ही जांच की जो गांव वालों के तर्क बिंदु पर है, उस पर सीबीआई की जांच नहीं हुई है। वहीं तोमर बंधु सहित कई फरार आरोपियों के अब तक नहीं पकड़े जाने पर कांग्रेस के तंज पर गृह मंत्री ने कहा है कि दुबई में जो बैठे हैं उनके साथ इनके लोग भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस यह बताए कि उनका क्या हुआ। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार उस समय मदहोश थी। कांग्रेस को कभी अपने कार्यकाल में ध्यान नहीं आया कि प्रदेश में क्या चल रहा था। कांग्रेस के कुछ ही लोगों की धमक ज़्यादा थी, इस वजह से बाकी सब की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। मुंगेली की खबर है, जहां पर नवरात्र पर्व के दौरान मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराएं भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। मुंगेली के मल्हापारा स्थित प्राचीन मां महामाया मंदिर परिसर में 200 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा के तहत जवारा विसर्जन का आयोजन इस वर्ष भी भव्य रूप से संपन्न हुआ। नवरात्र की अष्टमी के दिन हवन और पूजा अर्चना के बाद मां महामाया के ज्योत कलश और जवारे का विसर्जन के लिए मंदिर से नगर भ्रमण निकाला गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक परिधान में जवारा लेकर माता की जय जयकार करते हुए पूरे उल्लास और भक्ति भाव से नगर भ्रमण में शामिल हुए। आपको बता दी कि मल्हापारा का मां महामाया मंदिर नगर के आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर वर्ष नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना के साथ मां महामाया से महामारी से मुक्ति, सुख समृद्धि, शहर के कल्याण की कामना की जाती है। जवारा विसर्जन की यह परंपरा लगभग 2 शताब्दियों से निर्बाध रूप से चली आ रही है। ये शारदीय नवरात्रि नवरात्र
बुजुर्गों के अनुसार हम महामाया दाई को महामारी के लिए मनाते हैं, जो अनेक प्रकार की महामारी आती है, जैसे कि वर्तमान में भी कोरोना आई थी, वैसे पहले बहुत सारी बीमारी आती थी, उसके लिए हम महामाया दाई को मनाते थे और हमारे सुख समृद्धि के लिए उसे आराधना करते थे। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि कोरोना काल में अनेकों प्रकार की हानि हुई, लेकिन हमारे मोहल्ले में महामाया दाई की कृपा रही, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। उसी प्रकार हम महामाया दाई को हर साल मनाते हैं और मोहल्ले में सब सुख समृद्धि मनाते हैं। साथ ही ये जंवारा हमारा एक अलग परंपरा है, जो परंपरा जंवारा करके 9 दिन नवरात्र मनाते हैं और पूरे समाज और परिवार के साथ आज के दिन नवमी के दिन जंवारा विसर्जन कर अपने सुख समृद्धि की आराधना करते हैं। हमारे बुजुर्ग मन 300 साल ले अपन उम्र में मनाता ही नहीं है। ओला हम अगर नाती पंथी संती गंती तक मना चले आथन है। नवरात्र 9 दिन नवरात्र मनाथन है, बढ़िया विसर्जन करके आथन और विसर्जन करके आके ये थे जो पार प्रसाद थे ओला खाद पिया थन। बीमारी हमारे में धूकी रह नहीं आवा है। हमारे महामाई छाछ पर कर बैठे है समझ। सफाई करके और ओला ओकर उजागर करके अपन से वजन करेंगे। ये मन हमार जानत मानी है दादा, हमार जानत मा ये 50 साल के पहली है, समझ जा और 2 साल से ज़्यादा हो गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सड़क हादसे में बाल बाल बचे। जन्मदिन के मौके पर वह आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिरमिरी जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक ट्रक से जा भिड़ी। गनीमत रही कि कार में सवार मंत्री जायसवाल और जवान सुरक्षित रहे। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री जायसवाल अपने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने चिरमिरी जा रहे थे। इसी दौरान चिरमिरी के छठ घाट स्थित मंगलम होटल के पास मंत्री की गाड़ी अचानक एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में फॉर्च्यूनर कार क्षतिग्रस्त हो गई। तेज धमाके जैसी आवाज से कुछ क्षण के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन को मोड़ते वक्त अचानक सामने आए ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि मंत्री के सुरक्षित रहने की खबर से समर्थकों और प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली। आईएएस विकासशील गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव का पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अधिकारी नियम के दायरे में रहकर काम करें। इस विषय पर राज्य के सभी कलेक्टर और विभागीय सचिवों को जल्द ही संदेश जारी किया जाएगा। वर्तमान परिवेश अधिकारियों को इस ओर इशारा कर रहा है कि वह अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ करे। सिस्टम और नियम के दायरे में रहते हुए जो भी अधिकारी काम करेगा उसके ऊपर किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं आ सकती। नए मुख्य सचिव विकासशील ने कहा है कि कई अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद राज्य में क्या प्राथमिकताएं होनी हैं उसे तय कर सभी को जल्द सूचित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के विजन 2047 को सफल बनाने के लिए जो भी प्राथमिकताएं होंगी उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके, इस तरफ भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर नवा रायपुर के अटल नगर में देश के पहले अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर रायपुर की वीणा देवांगन ने सेल डीड कराई और डिजिटल भुगतान किया। उनकी रजिस्ट्री को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में कैशलेस भुगतान कराकर प्रदर्शित किया गया। बता दें कि यह कार्यालय पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाना है। अब मकान, दुकान या फिर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए भीड़ भाड़ वाले सरकारी दफ्तरों में जाने की बजाय नागरिक 12 से 15 मिनट में पासपोर्ट और एयरपोर्ट कार्यालय जैसे माहौल में अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।